गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज वर्षा पठारे। वेलकम टू रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल। लास्ट अपन ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। दीवानों की हस्ती ये वाला कंप्लीट करा था। इसका जो पीडीएफ है ये रह गया है, तो आज मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगी। इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका चैप्टर है 5, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। ठीक है, निकालिए अपना चैप्टर चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। शुरू करेंगे अपन चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। देखिए, पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है। पत्रों की दुनिया जो है वो कैसी है? अजीबो गरीब, मतलब बहुत ही अनोखी है और उसकी उपयोगिता हमेशा से ही बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। आधुनिकतम साधन मतलब फोन, मोबाइल, ये सब चीजें। पत्र जैसे संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र जो अपने को संतोष देता है, पत्र पढ़कर जो हमें आनंद आता है, पत्र पढ़कर जो हमें खुशी होती है, खुशी का एहसास होता है, दुख का एहसास होता है, ये सारे एहसास जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो पत्र को पढ़कर होते हैं। वो पत्र जिसका भी हम लेटर पढ़ते हैं, पत्र पढ़ते हैं, तो उससे होता है, ना कि हम जो फोन पर बात कर ली या फिर उसका एसएमएस देख लिया, संदेश देख लिया, इससे हमें कुछ ऐसा एहसास नहीं होता। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। जो राजनीतिक घटनाएं होती हैं, साहित्यिक घटनाएं होती हैं, कला के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र होते हैं, वो सारे विवाद और नई नई जो घटनाएं हैं वो सारी उन सब की जड़ कौन है? पत्र है। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। दुनिया में जितने भी साहित्य हैं वो काय पर केंद्रित है? वो पत्रों पर ही आधारित है। पत्रों से ही हमें उन साहित्यों का पता चलता है। ठीक है, और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। मानव सभ्यता का विकास मतलब धीरे धीरे जो मानव सभ्यता है हमारी, पहले जंगली थे, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़े, चीज़ों को बनाना सीखा, फिर और आगे बढ़े और आगे बढ़े और आज हम आगे बढ़ते आ रहे हैं। 21वीं सदी में आ गए हम बढ़ते बढ़ते। तो जो ये सारी हमारी जो सीख है वो काय से मिली? हमें पत्रों के माध्यम से ही हम सीखे। ठीक है, पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडित कहा जाता है। देखिए, पत्र क्या होते हैं? पत्रों को भले ही अलग अलग भाषाओं में अलग अलग प्रकार से कहा जाता है। जैसे उर्दू में अपन पत्र को खत बोलते हैं कि नहीं खत? संस्कृत में पत्र बोला जाता है, कन्नड़ भाषा में कागज बोला जाता है, तेलुगु में उत्तरम बोलते हैं, और जाबू और लेख तथा तमिल में कडित बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कडित बोला जाता है। इस प्रकार से पत्र अलग अलग भाषाओं में अलग अलग प्रकार से पत्रों को अलग अलग बोला जाता है। पत्र यादों को सहज कर रखते हैं। पत्र क्या होते हैं? जो हमारी यादें हैं, जो हमारे जीवन की छोटे छोटे जो पल हैं, जो हमने एक दूसरे से बांटे हैं, उनको पत्र द्वारा सहज कर रखा जा सकता है। रखते हैं कि नहीं? पत्रों को बहुत संभाल कर रख सकते हैं। पर जो अपना जो एसएमएस रहते हैं, जो मोबाइल पे अपन बात करते हैं, वो क्या होती है? वो तो थोड़े समय के लिए ही रह सकते हैं, उसको अपन संजो कर नहीं रख सकते जितना अपन पत्रों को रख सकते हैं। इसमें
किसी को कोई संदेह नहीं है कि हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक पत्र के पात्रों का अपना दायरा है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। देखिए पत्र क्या होते हैं। पत्र लिखने की जो कला क्या है, पत्र लिखने की कला अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रकार की होती है। देखिए आपने अलग अलग प्रकार के, जैसे कोई शासकीय पत्र होता है तो प्रेषक वगैरह अच्छे से आपने पढ़े ना, शासकीय पत्र वगैरह लिखाए थे। जैसे स्कूल में किसी को पत्र लिखना है वो अलग रहेगा, प्रिंसिपल को लिखते हैं पत्र तो वो अलग रहेगा। जो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को भेजे जाते हैं वो पत्र लिखने की कला अलग होती है। तो इस प्रकार से पत्र क्या है, अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में लिखे जाते हैं। ठीक है, पत्र के जो पात्र होते हैं, हर चीज का एक पात्र होता है। तो पत्र में अपन किसको लिख रहे हैं, या प्रिंसिपल को पात्र बना के लिख रहे हैं, किसको बना के लिख रहे हैं, किसको पात्र बना के लिख रहे हैं, महोदय ये लिखते हैं। इसी प्रकार से अगर अपन अपने मुख्यमंत्री को लिख रहे हैं तो मुख्यमंत्री महोदय, अपन कलेक्टर को लिख रहे हैं कलेक्टर महोदय, अपन अपने रिश्तेदारों को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र ये लिखोगे, मित्र को लिखोगे। तो अपने बड़ों को लिख रहे हैं तो आदरणीय मामा जी, आदरणीय पापा जी, इस प्रकार से लिखते हैं कि नहीं। तो पत्र का लिखने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पत्र लिखे जाते हैं, तरीका अलग होता है। और पत्रों के जो पात्र होते हैं वो भी अलग अलग होते कि नहीं। अब आगे देखिए, और देखिए आगे, भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। अब कितने पत्र बोल रहे हैं, 4.5 करोड़ जो चिट्ठियां हैं वो आज भी डाली जाती हैं, डाक में पोस्ट की जाती हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि पत्रों की अहमियत हमारे समाज में कितनी है, पत्रों की भूमिका अहमियत कितनी है हमारे समाज में। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हर करे रिसर्च या फिर तेज घोड़े रहेंगे। मतलब क्या है, जो संचार का साधन क्या रहेगा, या तो फिर जैसे हर करे माने दूत, जो अपन दूत भेजते थे पहले जमाने में, भेजते थे, एक सैनिक को भेज दिया जाता था दूत बना के कि हमारा जो पत्र है वो आप लेकर जाइए और उस राजा को ये पढ़कर सुनाइए, तो दूत बोला जाता था। तो उसी को हर कार्य कहा गया है। ठीक है, दूत को। और फिर उसके बाद घोड़ों से भेजे जाने लगे थे ये। ठीक है, उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। रेल और तार सेवा से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडर दुनिया बदल रहा है। अब क्या है, टेलीफोन, तार, इस प्रकार से दुनिया में बदलाव होते जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर सेकंड पेज का फर्स्ट पैराग्राफ अपना कंप्लीट हो गया है ना। फर्स्ट पेज और सेकंड पेज का सेकंड पैराग्राफ हो गया है। इसके बाद का अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, इसको आप भी पढ़ के देख लेना एक बार और। ओके।
watching video. Stay home, stay safe.